संविदा के नाम पर हमारा जितना शोषण हो रहा है, आज हम पैसों से दुखी है। कमेटियां बनाई, कमेटियां कभी निर्णय तक पहुंची ही नहीं, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं चिंता मत करो, बहुत नौकरियों के अवसर मिलने वाले हैं। तो युवाओं को तो आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे नौकरियां बहुत मिलेगी, मगर जो लोग लगातार 2007 से एक संघर्ष में जुटे हुए हैं, उनकी तरफ कब इन सरकारों का ध्यान जाएगा, उनकी समस्याओं को कब सुना जाएगा? राजस्थान में भाई बहन की जोड़ी हटाकर मोदी जी ने आपको लाया है। एक स्थायी कर्मचारी जो कार्य करता है, समस्त कार्य हम संविदा कर्मी भी कर रहे हैं और विगत 2007-8 से करते हुए आ रहे हैं। क्या इन सरकारों को हमारे कार्य नहीं दिखते? खाने के भी लाले पड़ गए हैं कि इतनी सी तनख्वाह में हम कैसे अपना घर का गुजारा चलाएं। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो चुनाव में सरकार बदल कर दिखा देंगे। प्रदेश में ऐसा ही कुछ हुआ है। कांग्रेस गवर्नमेंट का ये दायित्व नहीं था कि उन्होंने जो दिए वादे वो पूरे करे। ये पीड़ा 2007 से रेगुलर महसूस हो रही है। विद्यार्थी मित्र के रूप में काम करते हुए हम अंतिम सांस तक ये संघर्ष को चलाएंगे, लेकिन आपको भी नानी याद दिला देंगे, ये याद रखना। 2007 और आज 2024 है, इस दरमियान प्रदेश में कई सरकारें बदल गई, कई मुखिया बदल गए, मगर जो एक विषय है, जिसकी जो समस्याएं हैं, वो समाधान तक नहीं पहुंची, सिर्फ आश्वासनों में उलझ के रह गई। बात हो रही है राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक के जो तमाम कर्मचारी हैं, उनकी 2007 की नियुक्ति से लेकर अभी तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया है, उसमें बीते कुछ सालों में मैं भी साक्षी रहा हूं कि कितने मुखर तरीके से, प्रखर तरीके से अपनी बात हर एक प्लेटफॉर्म पर रखी, मगर अभी तक वो सिलसिला ही चल रहा है जिसमें कि ज्ञापन, मांग उठाना, चीज़ें समाधान तक पहुंच नहीं रही है। तो आज एक बार पुनः राजसमंद जिला मुख्यालय पर वो आवाज़ गूंज रही है। राकेश जी, विषय बहुत लंबा चल रहा है, आप लोग भी बार बार इकट्ठे हो रहे हैं, हर एक मौसम आपने इन जिला कलेक्ट्रियों में देख लिए, समस्याओं के समाधान नहीं हो रहे हैं। पहले मैं चाहता हूं कि दर्शक जाने की आखिरी पीड़ा क्या है। सर, राकेश पालीवाल, जिला अध्यक्ष पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक, जिला राजसमंद। हम 2007-8 से विद्यार्थी मित्र के रूप में सरकार को नियमित रूप से सेवाएं देते आ रहे हैं और हर सरकार ने कमेटियां बनाई, कमेटियां कभी निर्णय तक पहुंची ही नहीं, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो। निवर्तमान कांग्रेस सरकार ने एक अधिनियम बनाया, संविदा सेवा अधिनियम, उसमें स्थायीकरण के लिए रास्ता ज़रूर निकाला, लेकिन वह रास्ता पहुंच ही नहीं पाया। अभी तक वो रास्ता शिखर तक, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। हम अभी भी आस में हैं, इंतज़ार में हैं कि हमें स्थायीकरण होगा, हम भी नियमित कर्मचारियों की भांति स्थायीकरण होगा हमारा और हम भी नियमित कर्मचारियों की भांति सेवाएं लाभ ले पाएंगे। हम जो कार्य कर रहे हैं वही समस्त कार्य, जो एक स्थायी कर्मचारी जो कार्य करता है, समस्त कार्य हम संविदा कर्मी भी कर रहे हैं और विगत 2007-8 से करते हुए आ रहे हैं। क्या इन सरकारों को हमारे कार्य नहीं दिखते? क्या हम इंसान नहीं हैं? ये सरकार को या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इस विषय में गंभीरता से सोचना है, हमारे बारे में सोचना है। हमने अपने जीवन का स्वर्णिम काल, अमूल्य जीवन इस संविदा में सरकारों की सेवा करते हुए निकाल दिया है। अब सरकार को सोचना है कि हमें हमारी सेवा का प्रतिफल कैसे दिया जाए। एक विषय, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है तो आखिरी बार जब कलेक्ट्री में मिले थे उस वक्त कांग्रेस का शासन हुआ करता था और आप लोग बड़े उस दिन आक्रामक और आक्रोशित तरीके से ये आवाज़ उठाते दिखाई दिए थे कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो चुनाव में सरकार बदल कर दिखा देंगे। प्रदेश में ऐसा ही कुछ हुआ है, अब नई सरकार आ गई, तो आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में जो ताकत आप दिखाना चाह रहे थे वो तो दिख गई, मगर अभी तक समस्याओं के समाधान अधूरे पड़े हैं? हमने जो कांग्रेस गवर्नमेंट से कहा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने सत्ता में आने से पूर्व कहा था कि हम संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, लेकिन सरकार कमेटी बनाई और उसमें नियमों में उलझाते हमें लास्ट मोमेंट पर यह कह के छोड़ के चली गई कि आगे वाली सरकार आपको स्थायी करेगी। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट का ये दायित्व नहीं था कि उन्होंने जो दिए वादे वह पूरे करे? हमारे से पूर्व कांग्रेस सरकार के लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे से बाद में लगे मदरसा पैरा टीचरों को स्थायीकरण के लिए उनके स्थायी पद सृजित कर दिए हैं। रोजगार सहायकों को कांग्रेस गवर्नमेंट ने परमानेंट कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक, विद्यार्थी मित्रों और पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को सरकार ने केवल हाशिए पे ला के अटका के छोड़ दिया।
ये विषय है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। रजनीश जी भी हमारे साथ है। अभी 2-3 दिन पहले अगर मैं कोई एक स्टेटमेंट कोट करूं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं चिंता मत करो, बहुत नौकरियों के अवसर मिलने वाले हैं। तो युवाओं को तो आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे नौकरियां बहुत मिलेगी, मगर जो लोग लगातार 2007 से एक संघर्ष में जुटे हुए हैं, उनकी तरफ कब इन सरकारों का ध्यान जाएगा, उनकी समस्याओं को कब सुना जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी इस बात से अवगत है कि जो अवसर उन्होंने अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी का देखा, क्योंकि दोनों भाई बहनों की जोड़ी ने 27,000 से ज़्यादा संविदा कर्मियों के साथ बहुत अन्याय किया और आज भी अन्याय कर रहे हैं। राजस्थान ने इन भाई बहन की जोड़ी से बहुत जल्दी मुक्ति पाई है और भजनलाल जी को 6 महीने अब सत्ता में आए हुए हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि आपको सत्ता का अनुभव पहली बार हो रहा है, लेकिन आपके जो बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं ये आप लोगों को नियमों का पेश डालकर अटका देते हैं। जैसे ये गहलोत को चलाते थे वैसे वसुंधरा जी को चलाया, और वैसे ही अधिकारी आपको चलाने का प्रयास करेंगे कि हम कमेटी बनाते थे, कमेटी बना देते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कमेटियों का खेल खेलना बंद करें, वरना जो अशोक गहलोत के पुत्र की हालत हुई है, ये जितने बड़े बड़े नेता, जितने बड़े बड़े ये अधिकारी है, इन सब के औलादे भी ऐसे ही दुख पाएगी। जैसे आज हम 17 वर्षों से संविदा के नाम पर हमारा जितना शोषण हो रहा है, आज हम पैसों से दुखी है, लेकिन हम आपको कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी और बड़े बड़े जितने भी अधिकारी है, आप लोगों के पास भविष्य में पैसा होगा, लेकिन उस पैसे को खाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अभी भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। 17 वर्षों से जो बेरोजगार गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद कीजिए। और ये मत सोचिए कि चुनाव आने के समय हम ये करेंगे। चुनाव आइए 6 महीने निकल चुके हैं और राजस्थान की जनता ने बताया है। अब भी आप इस चीज़ को समझिए, धरातल पे आइए और आम जो बेरोजगार लोग हैं, हम संविदा कर्मी हैं, हमारी पीड़ाओं को समझिए। हम अकेले नहीं है, हमारे पीछे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और 1 वर्षों से नहीं 17 वर्षों से हम ये चीज़ झेल रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, राजस्थान में उम्मीद की किरण जागी है कि राजस्थान में भाई बहन की जोड़ी हटाकर मोदी जी ने आपको लाया है। अगर आप भी इनके जैसे निकल गए तो फिर आप भी समझ लीजिए जो पूर्वजों का हर्ष हुआ वो भी आपका हो सकता है। इसलिए अभी समय है, इस बचे हुए समय में आपसे आग्रह है कि हमारी पीड़ाओं को समझिए। हम सभी लोग आपको दुआ देंगे, आपका उज्जवल भविष्य होगा, आपका अच्छा कार्य होगा, लेकिन हमें चुनाव तक हमें नहीं लटकना है, हमें कमेटियों के नाम पर खेल नहीं खेलना है। और यथाशीघ्र ये जो 10 जुलाई से आपका बजट सत्र शुरू हो रहा है, इस बजट सत्र में हमारे नियमितीकरण की घोषणा करनी ही है आपको। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, जो पूर्वजों का खर्च हुआ हम 17 साल झेल सकते हैं, तो हम अंतिम सांस तक ये संघर्ष को चलाएंगे, लेकिन आपको भी नानी याद दिला देंगे, ये याद रखना। नानी याद दिला देंगे। तो एक विषय जो 17 सालों का एक जिक्र किया है और ये कहा है कि हमारे पास परिवार है, हमारे परिवारों की पीड़ा है। 17 साल का एक लंबा चौड़ा समय, परिवारों के तौर पर जिम्मेदारियां बढ़ गई होगी, मगर स्थायित्व नहीं बढ़ा, सरकारों ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए थे। ये पीड़ा कहीं ना कहीं महसूस तो होती होगी। ये पीड़ा 2007 से रेगुलर महसूस हो रही है। विद्यार्थी मित्र के रूप में काम करते हुए बीजेपी सरकार ने वापस हटाया था और वापस कांग्रेस सरकार ने पंचायत सहायक के रूप में वापस लगाया था और ये आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आपको नियमित करेगी और किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ वादे पे वादे करती गई, कमेटियों का निर्माण करती गई और आज दिन तक हम संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया है। हमारा परिवार, यहाँ तक कि पूरा परिवार टूट चुका है, खाने के भी लाले पड़ गए हैं कि इतनी सी तनख्वाह में हम कैसे अपना घर का गुजारा चलाएं। उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार हमें ये कहती थी कि आप तो बीजेपी के एजेंट हैं। अब अगर हमें बीजेपी का एजेंट भी मान लिया गया है तो हम बीजेपी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हमें बीजेपी का एजेंट मानते हुए भी हम हमारा भला कर दीजिए, क्योंकि इस संविदा कर्मी में बहुत सारे संगठन जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके बंधु भी जुड़े हुए हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी से ये अवगत कराते हैं कि संगठन के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनका भी कुछ भला हो आपकी सरकार के द्वारा। तो आप ऐसा प्रयास करें कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों को अति शीघ्र नियमित किया जाए और उनको अच्छा एक जीवन जीने लायक वेतन दिया जाए ताकि हम हमारा भविष्य सुधार सकें। ब्लॉक उपाध्यक्ष शंकर सिंह, रेल मगरा। आखिरी सवाल पुनः राकेश जी आपसे ही, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमूमन जब संघर्ष होते हैं इस प्रकार से संविदा से लेकर स्थायित्व तक की जो लड़ाइयाँ होती है वो सरकार के आखिरी दौर में लड़ी जाती है। जब सरकारों के जाने का समय होता है, साल भर पहले आप लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जाती जाती सरकार वोटों के लालच में या किसी डर से हमारा काम कर देगी। इस बार आप शुरुआती 6 महीनों में ही इस संघर्ष को इतना मजबूती से लेकर आए हैं, तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं इस बार? कितनी आपको उम्मीद है, आशा है कि इस बार हमारा कहीं ना कहीं स्थायित्व की तरफ मामला आगे बढ़ता दिखाई देगा? माननीय भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और मुझे उनसे
उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वह हमें आने वाले कुछ ही समय में हमें स्थायीकरण का एक तोहफा देंगे और हमें एक अनुरूप जीवन जीने का, एक आशानुकूल जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे। तो देखा आपने, पीड़ा दिखाई दे रही है बड़े स्पष्ट तौर पर। पीड़ा सिर्फ एक संविदा और उस नौकरी से जुड़ी हुई नहीं है, पीड़ा 17 सालों का संघर्ष दिखाई दे रहा है। 17 सालों में आई सरकारों ने जो उम्मीदें जगाई, जो उन्होंने आश्वासन किए, उन आश्वासन, उन दावों, उन वादों को टूटते भी इन चेहरों ने देखा है। अपने आसपास के अलग अलग विभागों में बैठे हुए कर्मियों को स्थायी होते हुए भी इन लोगों ने देखा है। परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों को इन तमाम संघर्षों के साथ निभाने की भी कोशिशें हुई है। और यहाँ आकर एक बात यह भी निकलती है कि अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मैं भी शिक्षक बनना चाहता था मगर बन नहीं पाया। कहीं ना कहीं अब शायद वो ना बन पाए हो, मगर उम्मीद ये है कि धरातल के इन संविदा कर्मी, इन शिक्षकों की आवाज़ सुनी जाएगी। आगे के संघर्ष के लिए इन्हें यहाँ नहीं आना होगा। इस प्रकार की इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ ना उठानी पड़े, सभी तक स्थायित्व की चीज़ें पहुँचती दिखाई दे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।